दोस्तों, जब घर में बेटी जन्म लेती है, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बेटी का भविष्य सुनहरा हो, उसकी पढ़ाई, शादी और उसके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई कमी ना आए। क्या आपने इसके लिए कोई प्रॉपर सेविंग प्लान की शुरुआत की है? बेटी के लिए कोई बचत स्टार्ट की है? जब हम अपने आसपास लोगों से इसके बारे में पूछते भी हैं तो हर आदमी अपनी अपनी पॉलिसी को सबसे बढ़िया बताता है। तो आपके मन में भी ये सवाल चलता होगा कि LIC की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में क्या फ़र्क है? इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी? तो आपके मन में भी ये सवाल चलता होगा कि LIC की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में क्या फ़र्क है? इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी? आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा 22/1/2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इस योजना को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। LIC की कन्यादान पॉलिसी का नाम है LIC जीवन लक्ष्य प्लान, टेबल नंबर 733। अब हम इन दोनों प्लान का कंपैरिजन करते हैं और उसके फीचर्स, बेनिफिट्स एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एलिजिबिलिटी: सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए ही अवेलेबल है, जबकि जीवन लक्ष्य प्लान कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसमें मिनिमम एज 0 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 10 साल है। मतलब 0 साल से लेके 10 साल की बेटी इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल है, जबकि जीवन लक्ष्य प्लान में मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 50 साल है। इसका मतलब है 18 साल से लेके 50 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट: सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये पर एनम कर सकते हैं, जबकि जीवन लक्ष्य प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये है और इसके 2 लाख का सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी होगी। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख रुपये तक है, जो कि 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि LIC के जीवन लक्ष्य प्लान में इसकी कोई लिमिट नहीं है, जो कि आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा कि आप कितने सम एश्योर्ड का प्लान चूज़ कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में पेमेंट टर्म 15 साल है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है। 21 साल तक ये पॉलिसी चलेगी, जबकि जीवन लक्ष्य प्लान में पेमेंट टर्म 13 से 25 साल है और ये पॉलिसी टर्म होगी पॉलिसी टर्म माइनस 3 साल। जैसे आप 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको 22 साल तक पेमेंट करनी होगी। मैच्योरिटी पीरियड: सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है। 21 साल के बाद ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जबकि जीवन लक्ष्य प्लान में 13 साल से लेकर 25 साल की कोई भी मैच्योरिटी पीरियड की आप पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 10 साल की बच्ची ये अकाउंट स्टार्ट करेगी तो उस केस में उसकी मैच्योरिटी पीरियड 21 साल तक होगा और 31वें साल में ये पॉलिसी मैच्योर करेगी, पर उनको पेमेंट 15 साल तक ही करनी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सुकन्या समृद्धि योजना: ये योजना 22/1/2015 को स्टार्ट की गई थी और उस समय इसका ब्याज था 9.10% और ये इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर चेंज किया जाता है। जैसे 2016 में इसका रेट था 8.60। आप इस टेबल में स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसका अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। जैसे 2019 में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8.50। 2020 से 2023 तक ये रेट घटकर 7.60% रह गया और 2024 से 2025 तक अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20% है। जबकि जीवन लक्ष्य प्लान में बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, जो कि LIC द्वारा हर साल डिक्लेयर किया जाता है और उसके साथ सम एश्योर्ड ऐड करके मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाती है।
तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि इन दोनों प्लान में इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है और दोनों में डेथ बेनिफिट्स किस किस रूप में अवेलेबल हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में 0 साल की बेटी उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके माता पिता, और ये बेटी के नाम पे अकाउंट खुलेगा और इसमें उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की है 1 लाख रुपया हर साल, और उन्होंने 21 साल की ये पॉलिसी है और 21 साल तक ये पॉलिसी चलेगी और उसमें उनको पेमेंट करनी होगी 15 साल। इस तरह टोटल अमाउंट उनको देना होगा 15 लाख रुपए और इसकी मैच्योरिटी 21 साल के बाद उनको मिलेगी। मैच्योरिटी अमाउंट इसमें आएगी ₹47.88 लाख अप्रॉक्सीमेटली। ये मैच्योरिटी हमने प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20% के हिसाब से कैलकुलेट की है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भविष्य में कम भी हो सकता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जा रहे हैं और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा तो उस केस में ये मैच्योरिटी वैल्यू उसके मुताबिक चेंज हो जाएगी। दूसरी तरफ जीवन लक्ष्य प्लान में जैसा आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, 25 साल के व्यक्ति ने 1 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट करना है और उन्होंने टर्म इसमें चूज़ की है 21 साल की। इस तरह उनको पेमेंट करनी होगी 18 साल और उनको टोटल अमाउंट पे करना होगा 18 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली, जो कि सम एश्योर्ड 18.50 लाख बनता है और इसमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 38.22 लाख अप्रॉक्सीमेटली, जो कि उनके बोनस सम एश्योर्ड और फिक्स एडिशनल बोनस डिक्लेयर करने के मुताबिक कैलकुलेट होगा। दूसरी तरफ जीवन लक्ष्य प्लान में जैसा आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, 25 साल के व्यक्ति ने 1 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट करना है और उन्होंने टर्म इसमें चूज़ की है 21 साल की। इस तरह उनको पेमेंट करनी होगी 18 साल और उनको टोटल अमाउंट पे करना होगा 18 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली, जो कि सम एश्योर्ड 18.50 लाख बनता है और इसमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 38.22 लाख अप्रॉक्सीमेटली, जो कि उनके बोनस सम एश्योर्ड और फिक्स एडिशनल बोनस डिक्लेयर करने के मुताबिक कैलकुलेट होगा। हम देखेंगे दोनों प्लान्स में डेथ बेनिफिट कैसे कैसे अवेलेबल है। अगर बीमाकर्ता या माता पिता किसी कारण किसी अनहोनी से अपने परिवार में नहीं रहते तो सुकन्या समृद्धि योजना के केस में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और जो भी उसमें क्रेडिट बैलेंस होगा प्लस इंटरेस्ट उनके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, या अगर उनके नॉमिनी चाहें तो उस अकाउंट को स्टार्ट भी कर सकते हैं और बाकी की अमाउंट जमा करवा सकते हैं। दूसरी तरफ जीवन लक्ष्य प्लान में डेथ के डेट के बाद के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे। नंबर 2, इसके बाद उनको एक सम एश्योर्ड जो कि 18.50 लाख रुपए बनता है डेथ के ही बाद नॉमिनी को मिल जाएंगे। नंबर 3, ₹1.85 लाख यानी 10% ऑफ सम एश्योर्ड उनको हर साल मिलेगा, डेथ के डेट से लेके पॉलिसी की एंड टर्म तक मिलता रहेगा। नंबर 4, इसके बाद उनको 38.22 लाख रुपए भी मैच्योरिटी पर मिलेंगे। अगर एक्सीडेंट के कारण बीमाकर्ता परिवार में नहीं रहते तो उस केस में सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा और क्रेडिट बैलेंस प्लस इंटरेस्ट उनके नॉमिनी को मिल जाएगा, या अगर नॉमिनी चाहे तो ये अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकता है, उसमें पैसे जमा करवा सकता है। और जीवन लक्ष्य प्लान में अगर इस तरह का केस होता है तो उसमें बाकी के प्रीमियम सारे माफ़ हो जाएंगे डेथ के डेट के बाद के। नंबर 2, इसमें 2 सम एश्योर्ड उनको मिल जाएंगे, जैसे 18.50 लाख प्लस 18.50 लाख क्योंकि एक्सीडेंट के कारण डेथ हुई है। और नंबर 3, इसमें 1.85 लाख 10% ऑफ द सम एश्योर्ड हर साल उनको मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल पॉलिसी टर्म। नंबर 4, उनको ₹38.22 लाख मैच्योरिटी पर भी मिलेंगे। अगर बीमाकर्ता किसी कारण डिसेबल हो जाता है या काम करने के योग्य नहीं रहता तो सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ जीवन लक्ष्य में इस केस में सारे प्रीमियम
उसकी डिसेबिलिटी के बाद के डेट से माफ़ हो जाएंगे और उसमें ₹1.85 लाख 10% ऑफ द सम इश्यूड पर एनम पॉलिसी टर्म के अंत तक मिलते रहेंगे हर साल और 38.22 लाख रुपए मैच्योरिटी पर भी मिलेंगे। कन्या समृद्धि योजना के केस में प्री मैच्योर पेमेंट अलाउड नहीं है, जबकि जीवन लक्ष्य प्लान में 1 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करके अपनी पेमेंट ले सकते हैं। दूसरी तरफ सुकन्या समृद्धि योजना में लोन की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि जीवन लक्ष्य प्लान में पॉलिसी चलने के 1 साल के बाद लोन LIC से मिल जाएगा और इंश्योरेंस कवरेज सुकन्या समृद्धि योजना में अवेलेबल नहीं है, जबकि जीवन लक्ष्य प्लान में इंश्योरेंस कवर की अवेलेबिलिटी है, जो कि हम अभी ऊपर एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न की बात की जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना LIC की कन्यादान पॉलिसी को कहीं भी बीट नहीं कर सकती और अगर दूसरी तरफ रिस्क कवर और फैमिली सिक्योरिटी की बात की जाए तो LIC की कन्यादान पॉलिसी सुकन्या समृद्धि योजना से कहीं ज़्यादा रिटर्न देने वाली पॉलिसी है। अगर बीमाकर्ता किसी कारण अपने परिवार में किसी अनहोनी से नहीं रहते तो ये कन्यादान पॉलिसी बाद में परिवार के सभी फंड्स को उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रदान करेगी और मैक्सिमम फंड्स दिलाएगी। दोनों पॉलिसीज़ के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। इसको देखते हुए आप 50-50 दोनों प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप दोनों पॉलिसीज़ के मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें और अपने परिवार के फ्यूचर को 4 चांद लगा सकें। तो ये था सुकन्या समृद्धि योजना और LIC का जीवन लक्ष्य प्लान का कंपैरिजन। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।